अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वांजना कीमा। उसके लिए हमें चाहिए कीमा आधा किलो, एक बड़ी साइज़ की प्याज, हरी मिर्च चॉप, लहसुन अदरक चॉप, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, रेड चिली 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून दादड़ मिर्च, साबुत गरम मसाले में जाएगा 1 बड़ी इलायची, दालचीनी छोटा पीस और 4 लौंग, और लास्ट में जाएगा गरम मसाला, और दही जाएगी इसमें आधा किलो के करीब। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करेंगे स्टार्ट। हम कढ़ाई में डालेंगे सबसे पहले ऑयल। कढ़ाई में डाला हमने सबसे पहले सरसों का ऑयल, और उसमें हम डालेंगे प्याज। इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इधर हमारी प्याज होगी लाइट ब्राउन, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये है स्वांजना। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ करके बॉईल करना है। बॉईल करके इसका जो पानी है वो फेंक देना है, और ये इसकी शक्ल फिर इस तरह की आ जाएगी। स्वांजना मीन्स मोरिंगा। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इससे आपके जोड़ों की तकलीफ़, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, यूरिक एसिड को दूर करता है, आपके शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और इसका टेस्ट खाने में आपको कैसा लगा। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। इसको करेंगे 1-2 मिनट के लिए फ्राई। फिर हम इसमें डालते हैं कीमा। आप देख सकते हैं ये स्लो लाइट गोल्डन हो रहा है। तब तक मैं आपसे खूबसूरत सी एक हमारे नबी पाक की हदीस वो शेयर करना चाहती हूँ। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, क्योंकि इस तरह तुम अल्लाह की नेमत को हकीर समझोगे। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम अपने से नीचे के तबके के लोगों को देखें, ताकि हमें ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर रखा है। व्यूअर्स, हम रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। अब हम इस स्टेज में डालेंगे इसमें कीमा 1/2 kg बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अब इसको करेंगे हम फ्राई। आप देख सकते हैं इसको मैं करूँगी अच्छी तरह फ्राई ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे साथ ही साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और दालचीनी का इतना सा पीस, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। इसको हम करेंगे अच्छी तरह भुनाई। बाद में इसमें डालेंगे इसके मसाला जार। हम अपनी हदीस की तरफ दोबारा से आते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की जो नेमत अल्लाह ताला ने हमें बख्शी है, हम उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें करोड़ करोड़ दफ़ा कि या अल्लाह तूने हमें हज़ारों लाखों करोड़ों से बेहतर रखा है। कभी किसी को देख के हसद मत करें। अपने और अपने घर वालों में खुश रहें, खुश रखें और बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को देख के आप हसद करें। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। मैं आपको हर दफ़ा क्यों कहती हूँ कि सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा आपको भी चाहिए कि अपनी डेली बेसिस पे उसको लेके आएँ ताकि आप उसको यूज़ कर सकें और आपको इस तरह किसी भी किस्म की बीमारी का सामना ना करना पड़े। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी,
1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून दादर मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। आप देख सकते हैं मसाले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे कीमे में भुने जा रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये दही, आधा किलो दही, ये पूरी जाएगी इसके अंदर। टमाटर वगैरह इसमें मत डालिएगा क्योंकि इस रेसिपी में टमाटर का इंक्लूडिंग नहीं है। ये दही की रेसिपी से ही बनेगा। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। फिर उसके बाद बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्यूअर्स आप देख सकते हैं कीमे का पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। इसका असल प्रोसेस ही भुनाई है। इसको आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि पानी कतरा सा भी इसके अंदर ना रहे, तब भी खाने का मज़ा आता है। ये नहीं कि खाना आप बना रहे हैं और उसके अंदर पानी है तो चलो भाई आपने डिश आउट कर दिया, नहीं, इस तरह नहीं। अच्छी तरह पकाएं, दिल से पकाएं ताकि दूसरा खाने वाला भी आपकी तारीफ़ करे कि वाकई आपने खाना दिल से पकाया कि नहीं, ना कि वैसे ही आप बस आपने बना के तो लोगों के आगे डिश आउट कर दिया। इसका पानी जिस तरह ही खुश्क होगा फिर हम इसमें डालेंगे स्वांजना। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्वांजना, यानी ये देखें, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप। इसको हम अच्छी तरह करेंगे भुनाई। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी देर के बाद हरी मिर्च और अदरक चॉप किया हुआ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा ऊपर ऑयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और अदरक और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको 10 से 15 मिनट स्लो फ्लेम में पकाएंगे, फिर उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये पक के रेडी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। व्यूअर्स खूबसूरत रेसिपी के साथ और मज़ेदार टेस्ट के साथ स्वांजना कीमा रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है, जो हमारे सेहत के लिए इतना मुफीद है। हर कोई ये इस चीज़ को नहीं समझता कि भाई हमारे लिए क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।